जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी के 17 जनवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम संपन्न हो चुका है। इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे और हिंदी से भी रिलेटेड उनकी हम यहाँ पर करेंगे चर्चा। तो आइए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह जो है लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर ये पूछता कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तब हम कहते हैं चक्रवर्ती श्री राजगोपालचारी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल आपको बताएं तो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। माउंटबेटन ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय भी था, ये भी ध्यान दीजिएगा। उसी समय वायसराय के पद को बदलकर जो है गवर्नर जनरल किया गया था, तो ये अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया था। भारत का विभाजन माउंटबेटन द्वारा तय किया गया था, तो भारत का विभाजन भी यही किया था। आगे बात करें थोड़ा सा और इसके बारे में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक, विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, क्योंकि 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कैनिंग ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और कैनिंग ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय भी थे। डलहौजी भारतीय रेलवे के जनक भी कहे जाते हैं और श्री जो राजगोपालचारी हैं स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनके बाद ये पद समाप्त हो गया। आगे देखिए, इसके बारे में अनुच्छेद 75 पूछा गया था, किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि कॉनराड संगमा किस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? तो देखिए यहाँ पर इमेज में भी आपको दिख रहा है, और यह जो है मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ पर है भाई? मेघालय के। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जनगणना से संबंधित शुरू हुआ था कि जनगणना जो है कितने वर्ष में होती है? तो देखिए, हम आपको इसका एक ट्रिक बताते हैं याद करने का। जनगणना जब शुरुआत हुआ था, सबसे पहले जनगणना हमारे देश में शुरुआत हुआ था 1872 में, लेकिन 1881 से हर 10 साल पर रेगुलर जनगणना शुरू हुआ। अब इसमें पूछता है कि उस समय वायसराय कौन थे? तो देखिए, आप ट्रिक से ऐसे याद करेंगे कि जब भारत की जनगणना शुरू हुई तो उस समय ब्रिटेन वाले मर गए थे, तो म से हो जाएगा मियो और र से रिपन, अर्थात 1872 में उस समय जो वायसराय थे ये मियो थे और 1881 में रिपन थे। ठीक है, बाकी हर 10 साल पे जनगणना चलता हुआ आ रहा है। स्वतंत्र भारत का जनगणना शुरू हुआ 1951 में। ठीक है, और ये वर्तमान में आपका 2011 हो चुका है। 2021 का जो जनगणना हो रहा है ये पहली बार डिजिटल जनगणना हो रहा है। ठीक है, अभी तक भारत की जो है 15 बार जनगणना हो चुकी है और 21 में ये 16वां जनगणना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था इसमें कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बिहार के बोधगया में है। ये विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। यह प्रतिमा बोधगया के जानी बीघा गांव में तैयार की जा रही है। यह 100 फीट लंबी, 30 फुट ऊंची और 24 फीट चौड़ी प्रतिमा है। ठीक है, ये महापरिनिर्वाण का है, जब वो अंतिम समय में जा रहे थे। और यहाँ पर देखिए फरवरी 2023 से जो है इसका आप दर्शन भी कर सकेंगे। और यहाँ पर इमेज में भी देखिए दिखाया गया है, काफ़ी लंबी जो है प्रतिमा है विश्व की। तो ये आपका प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? तो यह आपका यूएई के दुबई में स्थित है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दर्शकों के लिए यहाँ पर खुल चुकी है। ठीक है, ये 23 फरवरी का न्यूज़ है। आगे देखिए, यामिनी का पर्यायवाची पूछा गया था। तो रजनी, रात, रात्रि, रैन, राका, निशा, ये सब जो है यामिनी का पर्यायवाची होता है। अगला दुर्गम का विलोम पूछा गया था, तो इसका विलोम सुगम होता है। अगला आपका दूसरी माता के उदर से उत्पन्न भाई, इसको अन्योदर कहा जाता है। उदर का मतलब पेट होता है, तो अन्योदर कहा जाता है। और एक होता है सहोदर, मतलब जो खुद की माता से उत्पन्न हो। आगे देखिए, अगला यहाँ पर पूछा गया था कि फूल कर कुप्पा हो जाना, इसका मतलब होता है कि बहुत खुश हो जाना। आगे देखिए,
अगला पूछा गया था सन्यासी का वर्तनी। देखिए सन्यासी में क्या होता है, स पर भी अंक की मात्रा होता है और आधा न भी होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये शब्द है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो सन्यासी का आपका वर्तनी पूछा गया था। अगला एक मुहावरा पूछा गया था कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि संकोचवश पारिश्रमिक न लेना। ठीक है, चलिए आप मजदूरी किए और उसके बाद संकोचवश अगर मजदूरी नहीं लेंगे तो फिर कैसे खाए जिएंगे, तो ये पूछा गया था। तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस शिफ्ट के मिल पाए थे। जो भी शेष प्रश्न है जैसे ही मिलेंगे वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।